दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे, मगर किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेपनाह तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मार्गला डायलॉग से खिताब। कहा, हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है। टेक्नोलॉजी ने मालूमात के फैलाव में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी से गुमराहकुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। फितना अल खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाजगाह बन चुकी है। अफगानिस्तान से तवक्को है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 5 रोज़ा मुज़ाकरात खत्म। IMF का जनवरी से ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर। तरक्याती बजट में कटौती नहीं होगी, जबकि IMF की रजामंदी के बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 10,000 से बढ़ाकर 13,500 रुपये कर दी गई है। IMF वक्त को सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया गया, जबकि ज़राई टैक्स पर जुज़वी कामयाबी मिली। तमाम सूबे ज़राई आमदन पर पंजाब की तरह सुपर टैक्स लगाएंगे। IMF मिशन के सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से गैर मामूली सवालात। सिंध को कानून साजी करने की हिदायत कर दी गई। KP ने होमवर्क कर लिया। वज़ीर आला हाउस पेशावर एक मरतबा फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। PTI कैदीन की बुशरा बीबी से मुलाकातें जारी। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कैदीन और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की पेशावर आमद। PTI की 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली। अरकान पार्लिमान को खुसूसी टास्क दिया गया। एहतजाज के लिए तमाम कारकुनान की KP से मरहला वार पंजाब दाखिले की तजवीज़ ज़ेर गौर। धमकी देने वाला PTI का था। PTI वाले ऐसी हरकतें करते हैं। उसने 2-3 बार कहा, दिल चाहता है कि आपको चाकू मार दूं, मुझे कोई खौफ नहीं, लंदन में घूम रहा हूं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, पहले भी लोग इस तरह से आवाज़ें कसते रहते हैं, पहली बार किसी ने धमकी दी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। बोर्ड की जानिब से ब्लू वर्ल्ड की PIA की निजकारी के लिए दी गई बोली को मुस्तरद करने की सिफारिश मंजूर कर ली। रोज वैलेट होटल की निजकारी के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए मालियात की ज़ेर निगरानी कमेटी तश्कील दे दी गई। इजलास में गैर मुल्की हुकूमत को PIA फरोख्त करने की तजावीज़ पेश की गई। 30 नवंबर तक इजहार दिलचस्पी के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी स्मोक ही स्मोक। लाहौर आज दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में सिर्फ है। इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान में भी सांस लेना दुश्वार। शदीद धुंध के बायस एयरपोर्ट, कैंट और एतराफ में हद निगाह सिफर रहे। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक धुंध की शिद्दत में कमी के बायस ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मोटरवे पुलिस का शहरियों से गाड़ियों में फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की अपील। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर बाराने रहमत के लिए नमाज़े इस्तिस्क़ा अदा की गई। लाहौर में बादशाही मस्जिद में अवाम की बड़ी तादाद ने नमाज़े इस्तिस्क़ा अदा की। मुल्क से स्मॉग और खुशहाली के खात्मे के लिए दुआ कराई गई। पेशावर शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। स्मॉग में कमी, सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस समात। अदालत ने रिमांड दिए। वज़ीर आला पंजाब की वापसी पर स्मोक तदारुक के लिए तवील उल मुद्दती पॉलिसी होनी चाहिए। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। अगले साल जून से पहले ये बसें पंजाब की सड़कों पर चलती दिखाई देंगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये इकदाम तो बहुत अच्छा है, सनतों को शहर से बाहर निकालने के लिए हुकूमत का मनसूबा बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि हुकूमत को सियासी दबाव का सामना करना पड़े। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि हमने शहर ही नहीं, घरों में मौजूद इंडस्ट्री की भी निशानदेही कर ली है। सनतों को शहर से बाहर निकालने की मनसूबाबंदी कर ली है। 3 माह शादियों पर पाबंदी की तजवीज़ पर होने वाली तनकीद बिला जवाज़ है। हम सब जिंदा रहेंगे तो शादियां भी चलती रहेंगी। एडवोकेट जनरल पंजाब।
खालिद इसहाक की स्मॉग से मुतालिक समाअत के बाद बोलियों से गुफ्तगू। कहा, स्मॉग रोकथाम के लिए शंघाई मॉडल के तहत सनतों को शहर से बाहर ले जाना नागुज़ीर है। सिंध हाई कोर्ट में नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की समाअत। 1200 से जायद मुतासरीन ने घरों दुकानों की मिसमारी के नोटिस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन बहैसियत वकील अदालत में पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1000 से जायद मुतासरीन हैं, कहाँ जाएंगे? हुकूमत इन मुतासरीन को मुआवजा अदा करे या मुतबादल दे। अदालत ने रिमार्क गुज्जर नाला, महमूदाबाद और औरंगी नाला मुतासरीन को किस तरह मुआवजा या मुतबादल दिया गया, रिपोर्ट पेश की जाए। ख्वाजा इजहार ने दलाइल दिए कि महमूदाबाद और गुज्जर नाले के मुतासरीन की हुकूमत के साथ वाबस्तगी है, इसलिए मुआवजा दिया गया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क दिए, ये जुमले निश्तर पार्क में तकरीर में अच्छे लगते हैं, ऐसे जुमले कोर्ट में अच्छे नहीं लगते। अदालत में आए हैं, कानूनी दलाइल दें। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। हुकूमत बुराई और बुराई तक पहुंचाने वाले इक़दामात का इंसदाद करे। गुस्ताखाना मुल्की सालमियत के खिलाफ ऐप्स बंद की जाए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी का बयान। वो सॉफ्टवेयर जिससे गैर अखलाकी मवाद तक रसाई मकसूद हो शरन ममनू है। VPN से ब्लॉग वेबसाइट्स तक रसाई शरई लिहाज से नाजायज है। बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के उम्मीदवारों को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो ने कहा, कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर तीर चल गया, बीबी शहीद के जयाले जीत गए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अवाम ने अपने वोटों से साबित किया कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवामी मफादात पर पूरा उतरती है। शर्जील इनाम मेमन बोले कि पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी सबूत है कि सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और विजन पर एतमाद करते हैं। कराची के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली। जमात इस्लामी का शारा फैसल पर एहतजाज। मुजाहरे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची मोइन जफर ने कहा, आज साबित हो गया पूरा कराची जमात इस्लामी के साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर धांधली की तारीख दोहराई है। इलेक्शन कमीशन, RO और डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में नतीजे तब्दील कर दिए। लियाकताबाद और मॉडल टाउन में जमात इस्लामी के उम्मीदवारान को फॉर्म 11 के जरिए हरा दिया गया। पीपल्स पार्टी जान ले, जमात इस्लामी इस धांधली के खिलाफ खामोश नहीं रहेगी। अब तो कचरा चुनने का इदारा भी आपने अपने हाथ में ले लिया है, गटर के ढक्कन भी आप बनाएंगे। महंगाई की शरह में इजाफा मुसलसल जारी। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 0.55% इजाफा हुआ। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान आलू, अंडे, टमाटर, LPG, सरसों का तेल, लहसुन, चीनी और घी की कीमतों में इजाफा हुआ। केले, दाल चना, दाल माश, चिकन और आटे की कीमतों में मामूली कमी हुई। सियालकोट में हमला खातून को कत्ल करने का वाकया। सियालकोट पुलिस ने मकतूला की सास और नंद को हिरासत में ले लिया। आला कत्ल भी बरामद। कत्ल से एक रोज कबल मुलजिमान ने एक टोका खरीदा जिससे वो लाश के टुकड़े कर सके। मुलजिमान ने जारा के चेहरे को आग से जला दिया। मकतूला के जिस्म के आज़ाद 3 मुख्तलिफ मुकामात से बरामद। जारा का खावन कदीर भी बैरून मुल्क से वापस आ गया। शिद्दत गम से निढाल। गजा और लबनान पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। लबनान के जनूबी इलाके नफ्तिया पर ताज़ा हमले में 4 पैरामेडिक समेत 6 अफराद शहीद हो गए। दूसरा हमला शहर बालबीक पर हुआ जिसमें 12 रेस्क्यू एहलकार जान से गए। गजा में 24 घंटे के दौरान 24 फलस्तीनी शहीद और 112 जख्मी हुए। इसराइल की नस्ल कुशी से अब तक 43,736 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि लबनान में अब तक 3,386 अफराद जान गंवा चुके हैं। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने बड़ी सहूलत का इंतजाम कर लिया। खानदान के तमाम अफराद को एक ही जगह रिहाइश मिलेगी। हिकमत अमली तैयार कर ली गई। वफाकी वजीर मजहबी उमूर ने बैंकों को एक खानदान के फॉर्म तरतीब वार एक ही सीरियल नंबर के साथ जमा करने की पाबंद कर दिया। माजी में अलग रिहाइशगाह और इबादत के शेड्यूल के बायस आज़मीन हज को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था।
बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात, 3000 भारतीय सिख यात्रियों की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिख बरादरी को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर पैगाम, कहा गुरु नानक साहब हमेशा इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के अलमबरदार रहे। पुरअमन मुआशरे रवादारी और भाईचारे की बुनियाद पर कायम होते हैं। पाकिस्तान में आज साल का आखिरी सुपर मून देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुपर मून रात 2:28 पर देखा जा सकेगा। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।